नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा का दौर जारी रहा। अत्यंत भारी वर्षा और एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल भी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल आसाम में सिलचर में 42 सेंटीमीटर और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मेघालय में भी दर्ज की गई। कुल मिला के आसाम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा पिछले 24 घंटे के में देखने को मिली है। वहीं हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की स्थितियाँ त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में और भारी वर्षा मणिपुर, मिजोरम, केरला, उड़ीसा और सम्मेलन वेस्ट बंगाल में देखने को मिली। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में देखने को मिली। ओलावृष्टि की स्थितियां भी एक दो स्टेशन पर जम्मू कश्मीर में, पंजाब में पटियाला और हरियाणा में भिवानी में कल शाम के टाइम पे देखने को मिली। अगर मात्रात्मक रूप से वर्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा आसाम में सिलचर में 42 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिली। वहीं करीमगंज जिले में भी 35 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली। एपी घाट में 32 सेंटीमीटर, अलगापुर सर्कल में 30 सेंटीमीटर, इसके अलावा मातीजूरी में भी 30 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा आसाम में देखने को मिली। बाकी के अगर क्षेत्रों की बात करें तो बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा ज़्यादा हुई है। उस हिसाब से देखें अगर तो त्रिपुरा में, वेस्ट त्रिपुरा में 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। मिजोरम में भी 10 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा आइजॉल में देखने को मिली है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी इम्फाल पश्चिम में 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा, सेनापति जिले में भी 10 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी ईस्ट इंडिया हिल्स जो ज़िला है वहाँ पर 24 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली। अगर हम बात करें सिनोप्टिक सिस्टम्स की तो अभी हमारे पास उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक पश्चिम विक्षोभ है जो कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटा हुआ जम्मू और जो उत्तरी पंजाब का क्षेत्र वहाँ पर है। दूसरा सिस्टम मध्य पाकिस्तान में एक सर्कुलेशन के रूप में, हरियाणा में भी एक सर्कुलेशन है, सेंट्रल पाकिस्तान में लोअर लेवल में भी एक सर्कुलेशन है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन भी इसी सेंट्रल पाकिस्तान का जो सर्कुलेशन वहाँ से लेकर के हरियाणा का जो सर्कुलेशन वहाँ तक जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो एक जो पूर्वोत्तर आसाम है वहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन जो है रफली जो हमारा 90 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास निम्न मंडल में देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक सतही जो मीन सी लेवल है उस पर एक ट्रफ लाइन है जो कि सरफेस पे बनी हुई है जो ईस्ट उत्तर प्रदेश का मध्य भाग से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है, जो कि बिहार, सम्मेलन वेस्ट बंगाल और आसाम से होते हुए जाती रही। इन सब के प्रभाव में अगर हाइलाइट्स की बात करें तो आज भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रहेंगी। इसके अलावा अत्यंत भारी वर्षा भी पूर्वोत्तर राज्यों में खास तौर से आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में होने की संभावना है। कुल मिला के अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का स्पेल बना रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी 2 जून तक वर्षा होती रहेगी, भारी वर्षा। और अगर दूसरा पॉइंट हम देखें तो दूसरा पॉइंट ये कि उत्तर पश्चिम भारत में भी आने वाले 3 से 4 दिनों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी के साथ हल्की स्तर की वर्षा देखने को मिलती रहेगी। और पीक एक्टिविटी की बात करें तो 2 और 3 तारीख को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ लाइटनिंग और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और इक्का दुक्का पॉकेट्स में भारी वर्षा भी उत्तर पश्चिम भारत में होने की संभावना दिखाई देती है, खासतौर से उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सब पॉकेट्स में। अगर हम बात करें टेम्परेचर के पूर्वानुमान की तो उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं, परंतु उसके बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की सिग्निफिकेंट गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। वहीं अगर पूरी भारत की बात करें तो वहाँ पर भी धीरे धीरे टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का राइज यानी कि बढ़ोतरी होने की संभावना आने वाले 4 दिनों में बनी हुई है। बाकी के क्षेत्रों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम बात करें आज के चेतावनियों की जो कि 1 जून के लिए वैलिड हैं, उसके लिए रेड कलर आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए दिया गया है। वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर हल्के हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी हो सकती है, इसलिए लाल रंग है। अरुणाचल प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और सम्मेलन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। कुल मिला के पूर्वोत्तर राज्यों में ऑरेंज से रेड तक के स्तर की वर्षा के लिए कलर दिया गया है। इसके अलावा भारी वर्षा के दूसरे जोन की बात करें तो दूसरा जोन उत्तराखंड हो सकता है, वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है, येलो कलर है। और जो तटीय केरला,
खासतौर से उत्तरी केरला, तटीय कर्नाटका और गोवा, यहाँ पर भी भारी वर्षा 1-2 स्टेशन पर आज भी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जाती रहेगी गस्ती विंड के साथ। इसके अलावा मध्य भारत, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म आज देखे जा सकेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। 2 जून से पहले डिटेल में जो पूर्वोत्तर के राज्यों उसकी बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस मैप से मिजोरम का मैप है। मिजोरम में खासतौर से जो उत्तरी मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर रेड कलर है और जो दक्षिणी मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट है आज उसके लिए ऑरेंज कलर है। कल जो है मिजोरम में ऑरेंज कलर दक्षिणी मिजोरम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के लिए दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में जो उत्तरी पश्चिमी मणिपुर के ज़िले हैं वहाँ पर आज रेड कलर है और जो पूर्वी और दक्षिणी जो मणिपुर है वहाँ पर आज ऑरेंज कलर है। और अगर बात करें उपमहाली पश्चिम बंगाल की, तो जो उपमहाली वो जो उत्तरी ज़िले हैं जैसे अलीपुरद्वार है, जलपाईगुड़ी है, ये सब आसपास के क्षेत्रों में आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। और इसके अलावा ओवरऑल देखें स्टेट वाइज वार्निंग में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, तो हमने ये भी लगा के रखे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो असम का क्षेत्र है, इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र है वहाँ पर रेड कलर है। मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए आज ऑरेंज कलर है। कल की बात करें तो कल भी आसाम और आसाम उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड कलर है। और इसके अलावा जो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा ये पॉकेट्स में ऑरेंज कलर है, बाकी के क्षेत्रों के लिए येलो कलर है। डे 3 में आसाम के लिए ऑरेंज कलर है, बाकी के लिए येलो कलर है। और डे 4, डे 5 में ऑरेंज से कम करके येलो कलर के लिए डे 4, डे 5 में दिया। यानी कि एक्टिविटी 3 दिन के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में कम होने की संभावना, जैसा कि हमने हाईलाइट्स में भी बताया है। अब हम बात करेंगे डे 2 के वार्निंग की। डे 2 में आप देख सकते हैं रेड कलर जो है वार्निंग हमने दे रखा है आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए। येलो कलर अरुणाचल प्रदेश के लिए दिया हुआ है, येलो कलर सम्मेलन वेस्ट बंगाल के लिए। कुल मिला के कल भी एक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों में बने रहने की संभावना है। इसके अलावा ऑरेंज कलर डस्टॉर्म के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं राजस्थान में आ सकती हैं, धूल भरी आंधी आ सकती है, इसलिए वहाँ पर ऑरेंज कलर है। जम्मू कश्मीर में भी सीवियर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं के साथ वर्षा हो सकती है, इसलिए ऑरेंज कलर है। उत्तराखंड में भारी वर्षा हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहाँ पर येलो कलर के साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी कल भी हो सकती है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा और दक्षिण पूर्वी भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं और केरला में भारी वर्षा हो सकती है 1-2 स्टेशन पर। 3 जून की बात करेंगे। 3 जून को उत्तर पश्चिम भारत में पीक एक्टिविटी है, जैसा कि हमने हाईलाइट्स में भी बताया था। उस क्रम में देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऑरेंज कलर के साथ सीवियर थंडरस्टॉर्म 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं होने की संभावना है और भारी वर्षा उत्तराखंड में हो सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा पंजाब, हरियाणा में भी हो सकती है गस्टी विंड्स के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीवियर थंडरस्टॉर्म 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हवाएं, धूल भरी आंधी पश्चिमी राजस्थान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हवाओं के साथ। पूर्वी राजस्थान में भी थंडरस्टॉर्म 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हवाओं के साथ ऑरेंज कलर दिया गया है। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिम भारत में सीवियर वेदर 3 तारीख को देखने को मिल सकता है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म येलो कलर के साथ वार्निंग दी गई है। दक्षिण पूर्वी भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। केरला में थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा भी 3 जून को हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मेघालय जैसे कि हमने वहाँ पर भी बताया था, असम, मेघालय में ऑरेंज कलर है और येलो कलर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए भारी वर्षा हो सकती है। डे 4 की बात करेंगे, यानी कि 4 जून के लिए। 4 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा रहेगी, परंतु इंटेंसिटी में कमी आएगी, इसलिए येलो कलर दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में भारी वर्षा का दौर 4 तारीख को भी देखे जाने की संभावना है। सीवियर थंडरस्टॉर्म हिमाचल प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ देखने को मिल सकते हैं और राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। उमस भरा मौसम उड़ीसा में देखने को मिल सकता है, बिहार में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। दक्षिण पूर्वी भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इंटीरियर महाराष्ट्र और केरला में भारी वर्षा के साथ थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। 5 तारीख की बात करेंगे। 5 तारीख को इंटेंसिटी कम ही रहेगी पूर्वोत्तर राज्यों में और हैवी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, आसाम में हो सकती है। थंडरस्टॉर्म नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 5 जून को देखे जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में उत्तर पश्चिम भारत में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और
इसके अलावा जो पेनिनसुलर भारत है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इंटीरियर कर्नाटक, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म 5 जून को हो सकते हैं। उमस भरा मौसम उड़ीसा में 5 जून को देखा जा सकेगा। 6 और 7 तारीख को कोई खास चेतावनी नहीं है। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। इम्पैक्ट जो है उत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासतौर से आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भारी वर्षा का दौर चल रहा है, इसलिए वहाँ पर इम्पैक्ट रह सकता है। इम्पैक्ट के लिए हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in को भी फॉलो कर सकते हैं। और जो जहाँ पर इस मैप में जहाँ पर भी ऑरेंज और रेड कलर दिया गया है पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को, वहाँ पर बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस संबंध में कोई राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई भी दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करना चाहिए। और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो हमारा राष्ट्रीय पेज है उसके फेसबुक, ट्विटर से भी आप जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे जो क्षेत्रीय पेज हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, वहाँ उनके फेसबुक और ट्विटर से भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।